So hey guys, hello. Amazing to meet you all again. It's been a long time जब से अपन ने सेशन किया है. आज एक मौका मिला है कि सेशन करना बनता है आज. So I recently shared an analysis on the group saying that Nifty is coming down lower, and I even shared the analysis of gold silver. वो तो काफी पहले से किया था, but then थोड़े levels भी शेयर किए थे मैंने. So जिसकी वजह से वो भी नीचे आने वाले हैं. So we will. So एक रहता है कि we just नो कि क्या चीज होने वाला है. एंड द अदर थिंग इज दैट वी नो वाई. ठीक है. एंड द वाई इज वेरी पावरफुल. द वाई इज वेरी पावरफुल बिकॉज दैट गिव्स यू द कन्विक्शन कि देयर इज सम रीजनिंग बिहाइंड इट. बिकॉज ओपिनियन देना इज लाइक द मोस्ट इजिएस्ट थिंग इन द मार्केट्स, राइट. ओपिनियन हर किसी के होते हैं. एंड टू पुट आउट एन ओपिनियन आउट देयर, एंड इफ इट वर्क्स यू आर द बॉस. इफ इट डजंट, देन कुछ नहीं, नेक्स्ट ओपिनियन आ जाएगा. सो दैट इज नॉट द स्पिरिट ऑफ आवर ग्रुप एटलीस्ट, and we've stuck to that for a very long time. So now we will just try and give you some very concrete good reasons of I'm so sorry. I have a bad throat, so please ignore that. Okay, so I'll give you very good reasons to think about things. ठीक है. To think about scenarios जिसकी वजह से XYZ चीजें अपने प्लान कर रखी है. ठीक है. Perfect. So I'll start with the very important one जिस पे अपना पूरा group based है. That is Nifty. ठीक है. So I'll just share my screen now. I hope everybody can see the screen. Amazing. There's more people coming in. Very good. Everybody can see my screen. खाली या फिर Yes, कुछ yes. माइक. ओके परफेक्ट. ठीक है. आई हैव अ फ्रेश चार्ट. ठीक है. Yes, Nifty. बाप रे, फ्रेश बोला, ये तो खतरनाक हो गया. क्या लेवल है. ठीक है. जिसकी माइक से आवाज आ रही है खाली माइक बंद कर देना. सो वील स्टार्ट. ठीक है. फर्स्टली ये ग्रुप में कितने टाइम से है लोग, मतलब मोर देन 6 मंथ्स, मोर देन अ ईयर, मोस्ट प्रोबब्ली सब रहेंगे. ठीक है. सो अपन ने ना अक्टूबर 2024 में, ठीक है, अक्टूबर 2024 में एक व्यू डाला था निफ्टी का कि निफ्टी इज गोना कम टू दीज लेवल्स. 18, 15, 16, ये सब लेवल्स मैंने डाले थे. एंड बैक देन द रीजनिंग वाज वेरी क्लियर. बट देन नाउ वीव इवॉल्व्ड अ स्टेप हायर. ठीक है. अपन एक और स्टेप ऊपर चले गए, मेकिंग इट इवन मोर कॉन्क्रीट कि ये होना मोर देन लाइकली हो गया है. ठीक है. पहले भी मोर देन लाइकली था. एंड एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है. व्हाट यू विल नोटिस इन योर पोर्टफोलियोज. ठीक है. एक एक चीज समझो कि निफ्टी इज अ एवरेज ऑफ ऑल द स्टॉक्स. ठीक है. निफ्टी इज एन एवरेज ऑफ प्रीटी मच ऑल द टॉप स्टॉक्स, टॉप 50 स्टॉक, जिसकी वजह से पूरे मार्केट का एवरेज प्राइस मिलता है अपने को निफ्टी के थ्रू. अगर निफ्टी इज डाउन नॉट मच, राइट, निफ्टी इज डाउन 14-15%. आप लोग खाली मुझे जल्दी से चैट में ये बताओ कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो, लाइक द नेगेटिव परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो. इतना तो मेरे को पता है कि मोस्ट प्रॉब्ली जिनके पोर्टफोलियोज पिछले 1, 2, 3 साल में बने हैं ना, उनके पोर्टफोलियोज रेड है फॉर श्योर. ठीक है. बट देन कितना परसेंटेज माइनस है वो मुझे जानना है सबसे. एंड दैट विल क्रिएट अ केस फॉर अस. ठीक है. जस्ट पुट इन द चैट वेरी क्विकली. So Mokshi saying 20 or more. Akshay is not holding Mine any. is 35% down. 35%. Amazing. Naman is saying 15. Others, guys, interactive. Come on. देखो जितना interactive होगे ना, you'll absorb what I'm saying very nicely. ठीक है. Not holding up. Omkar, very good. Others, anybody? Okay, very good. वन एक दिन प्राइवेट चैट में बोल रहे 40%. आई शो यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. मेरे को आज ही आया था. किसी आज नहीं, कल आया था. I'm so sorry if this is private, but I'll just share it. So there's this friend of ours on the group, and उसका portfolio, he made this portfolio 2 years back. ठीक है. And it was, he invested 2.55 lakhs, and it is currently down 56%. And the like weird fact about it is that all the companies that he's put the money in are not really bad companies. ठीक है. KNR Construction, Exide India, Sera, all of these stocks are pretty much good stocks. ठीक है. Then why is it down 56%? And 56% when
व्हेन निफ्टी इज जस्ट 10, 12, 13% डाउन, ठीक है। अब ये जो फिनोमेना है ना, ये अपन ने लास्ट टाइम जब अपन ने सेशन किया था तब अपन ने कैप्चर किया था इसको, कि ये अपन ने टॉप प्रेडिक्ट किया था। यहाँ पे मैंने बोला भी था कि आई हैव सोल्ड आउट ऑल माय पोर्टफोलियोज, ऑल माय इन्वेस्टर पोर्टफोलियोज, एवरीथिंग हियर, ठीक है। ये जो फॉल था ना, ये भले ही 15, 16% का फॉल था, ऑल द इन्वेस्टर लाइक ओवरऑल जो इन्वेस्टर पोर्टफोलियोज है वो डाउन 40, 50%। ये वाले लोस पे इट वाज डाउन 40, 50%। एंड द वेरी फनी फैक्ट इज दैट दे आर स्टिल डाउन 40, 50% नाउ, एंड इट डिड नॉट रिकवर मच इन दिस रैली, जो कि होना चाहिए था, राइट। ये ऊपर गया, इट शुड हैव रिकवर्ड, बट इट डिडंट। So अब I'll give you the premise that why did it not happen and what will happen in the coming future. And this is a more than likely scenario. Don't pick me on the fact that if it doesn't happen, then what? Like anything is possible in the market. But then why do we analyze things then? अगर सब कुछ ही पॉसिबल है मार्केट में, जो एक फैक्चुअल चीज है, तो अपन एनालाइज करते क्यों है? अपन इसलिए एनालाइज करते हैं कोई भी चीज है कि अपन कोई चीज को अगर अच्छे से एनालाइज करके उसको प्रेडिक्ट कर पाए, तो अपन राइट साइड ऑफ द मार्केट पे बैठ पाएंगे एंड वी विल बी एक्चुअली बी एबल टू मेक गुड मनी इन द मार्केट। इफ यू आर जस्ट पुटिंग मनी एट रैंडम टाइम्स इन द मार्केट, एटलीस्ट इन टूडेज टाइम इट इज वेरी वेरी हार्ड टू मेक एनी रिटर्न्स इन द मार्केट, ठीक है। आई विल गिव यू वन मोर वेरी 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 इंटरेस्टिंग फैक्ट, ठीक है। ये वाला फैक्ट सुन के बहुत मजा आना चाहिए मोस्टली सबको। IMFA, that is Indian Mutual Fund Authority of India, they've released the data saying that anybody who's invested in mutual funds, ठीक है, in the last 4 to 5 years, ठीक है, फर्स्ट म्यूचुअल फंड का क्लेम्ड परसेंटेज रिटर्न इज 10 to 12% ईयर, तो मिलना ही चाहिए तुमको। दैट इज म्यूचुअल फंड का क्लेम रिटर्न, ऑल्दो नोबडी सेज इट आउटराइट, बट देन दैट इज द कॉमन नॉलेज, ठीक है। 10 to 12% बनना ही चाहिए, मतलब इन स्पैन ऑफ 4 5 years यू मेकिंग अराउंड 50 to 60%, ठीक है। IMFA जो उसका अथॉरिटी है, उसने डेटा रिलीज किया है कि जो 4 5 साल से जिन्होंने एक भी रुपया इन्वेस्ट किया नया म्यूचुअल फंड में, 80% of those people have made zero or negative return in the market. Can you imagine zero or negative return in the market? Zero तक तो समझा मेरे को, नेगेटिव रिटर्न भी मिले हैं लोगों को म्यूचुअल फंड में। सो राइट नाउ आई एम वेरी श्योर दैट मोस्ट ऑफ यू ऑल विल बी सुपर कंफ्यूज्ड, और दे आर देमसेल्व्स फीलिंग कि भाई हमको आ नहीं रहा है क्या, या हमने इतना गलत क्या डिसीजन मेकिंग किया रहेगा कि मैं नेगेटिव में बैठा हूँ। बट आई वांट टू टेल यू दैट नोबडी इज डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, honestly speaking nobody is doing anything wrong. It is the market that has raised its manipulation का लेवल, ठीक है। मार्केट ने अपना मैनिपुलेशन के लेवल को इतना रेज कर दिया है कि जो चीज निफ्टी में देख के अपने को समझ जानी चाहिए थी, वो सारी चीजें कुछ दिख नहीं रही है, एंड उल्टी ही स्टोरी अपने को बताई जा रही है। सो अभी करंट नैरेटिव राइट नाउ, इफ यू गो ऑन एक्स, दैट इज ट्विटर, you will see a lot of people talking about, अरे markets have gotten very cheap, buy it right now, XYZ, whatever, war will end, and after the war ends, it will go up 100%, 200%, whatever. I don't want you all to fall into that narrative. Are you guys still there? No, no messages, no. Just give me a prompt that everybody's hearing me. Any mics on? Hello? Yep. Yeah, ठीक है, say perfect. ठीक है, तो there's more people waiting, so sorry. ठीक है, तो दैट वाज द ओवरऑल नैरेटिव दैट इज गोइंग ऑन करंटली, ठीक है। आई एम गोना टेल यू एग्जैक्टली व्हाई आई एम प्लानिंग ऑन निफ्टी फॉलिंग अनदर गुड 20 30 odd percentage and what will happen then, ठीक है। So let's get started on the analysis itself, ठीक है। I will give you a very so it will be a informative plus a analytic वाला सेशन, ठीक है। पहले आप लोग मुझे ये बताओ, किस किस को पता है एनगल्फिंग कैंडल क्या होता है? Quickly in the chat, anything, I want Yes. responses. Engulfing भाई candle, मुझे तो आइडिया है मुझे तो। ठीक है। एनगल्फिंग कैंडल ऐसा कुछ दिखता है कि अगर कोई एक बुलिश कैंडल को या फिर एक बेरिश कैंडल को, एक बुलिश कैंडल इनगल्फ करता है, या तो एक बेरिश कैंडल को बुलिश कैंडल इनगल्फ करता है, वाइस वर्सा, ठीक है। दिस इज अ बुलिश कैंडल एंड दिस इज अ बेरिश कैंडल। किसकी तो आवाज आ रही है गाइस, म्यूट कर लो प्लीज। ओके, सो ये एनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं इसको, ठीक है। एनगल्फिंग कैंडल का सिग्निफिकेंस क्या रहता है? इट इज लिटरली शोइंग यू दैट जो भी बुलिश मोमेंटम था इसके पहले के कैंडल में, वो पूरा मोमेंटम एक बेरिश कैंडल खा गई है। एनगल्फिंग का लिटरल मतलब ही होता है खा जाना, ठीक है। तो ये बेरिश कैंडल खा गई है, एंड आई विल शो यू समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग नाउ, ओके।
व्हाट डू यू सी हियर? ठीक है, व्हाट डू यू सी हियर? ये जो पूरा बुलिश नैरेटिव था, ठीक है, दिस इज वेरी बुलिश कैंडल्स, मतलब बहुत इंसेनली बुलिश कैंडल्स बोलते हैं इनको। इतनी बड़ी प्रॉपर विक है एंड देन स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कैंडल्स, एंड ये पूरी कैंडल को एक पेरिश एनगल्फिंग कैंडल खा गई है। एंड विथ वन मोर एडेड फैक्ट, दिस इज, जो कैंडल को नीचे विक नहीं होती है ना, उसको हम मारू बोजू कैंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मारू बोजू कैंडल। मतलब क्या होता है उसका, कि उसको जब वो बंद हो रही थी ना कैंडल, तो आखिर के 5 मिनट में भी बायर्स में इतना दम नहीं था कि वो थोड़ा भी ऊपर ले जा पाए उनको। आप समझ, आखिर के 5 मिनट में भी बायर्स में इतना दम नहीं था कि थोड़ा भी ऊपर ले जा पाए। मतलब सेलिंग प्रेशर वाज सो स्ट्रॉन्ग, वाज सो इंटेंस, दैट इतना बड़ा क्लोजिंग दे पाया ऑन अ 3 मंथ का कैंडल। ठीक है, ईच कैंडल ऑन दिस चार्ट इज 3 मंथ्स, विच इज अ वेरी बिग टाइम फ्रेम। दैट इज हाउ यू मेक नैरेटिव, राइट? तो ये जो कैंडल का एनगल्फिंग का फैक्ट हुआ है ना, ये हिस्टोरिकली ऑन निफ्टी खाली 3 बार देखा गया। Only 3 times in history it has happened. ठीक है, I'll show you when. पहला तो ये, दूसरा, this was in COVID times, but the bad fact or the unfortunate fact about it कि वो एक ही कैंडल में पूरा गिर भी गया था। It already gave a 40-50% का fall in the same candle, so we couldn't do anything about it. And the third one was in 2008. सिर्फ 3 बार हिस्टोरिकली एनगल्फिंग कैंडल्स बनी है, एंड अभी जो बनी है ना, इट इज कॉल्ड एज अ परफेक्ट एनगल्फिंग। ठीक है, परफेक्ट एनगल्फिंग क्यों? क्योंकि उसने उसका हाई भी निकाला है और पूरे लो के नीचे जाके क्लोज किया है। ठीक है, वेरी सिंपल। तो अब ये जब होता है ना, इट इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग फैक्ट दैट बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर है। अब दूसरा फैक्ट क्या है, ये कहाँ पे बन रहा है वो मैटर करता है। ठीक है, क्या ये बीच में कहीं बन रहा है या लोस के आसपास बन रहा है? नहीं, ये कहाँ बन रहा है? एकदम टॉप पे। इट इज फॉर्मिंग एट द वेरी वेरी टॉप। ठीक है, थर्ड फैक्ट मैं बताता हूँ। आपने जो कोविड के बाद की रैली देखी थी, ठीक है, दिस वाज अ कोविड के बाद की रैली, इट वाज अ 250% का मूव। इट वाज अ 250% मूव। ठीक है, किसी को भी बेसिक चार्ट्स देखना आता है या बेसिक प्राइस एक्शन समझता है ना, तो प्राइस है ना ऐसे मूव करती है। ठीक है, प्राइस ऑलवेज मूव्स लाइक दिस, यू विल नेवर सी प्राइस मूव लाइक दिस। ठीक है, अगर ऐसे मूव कर रही है ना, मतलब ये वाला मूव उसका पेंडिंग चल रहा है। वो जितना ऊपर जाएगी ना उतना नीचे आएगी। दैट इज अ गिवन फैक्ट, दैट इज द नेचर ऑफ द मार्केट्स। ठीक है, तो ये जब हो रहा है ना, तो वी नो दैट प्राइस इज गोना एंड अप इन द इक्विलिब्रियम जोन, व्हिच इज द 50% का जोन ऑफ द मार्केट। ठीक है, व्हाट डू यू सी हियर? डू यू सी दिस एक्सटेंडेड रैली? क्या ये स्ट्रक्चर क्या ऊपर गया पहले? आई डोंट थिंक सो, राइट? इट इज गॉन इन अ एक्सटेंडेड रैली फॉर्मेट। कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं दिखा आपने को। इट इज क्लियरली गोइंग अप 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 अप, नो स्ट्रक्चर गिवन। ठीक है, सो आप ये समझो कि कोई चीज अगर इतना बड़ा एक्सटेंशन दिया है, as I'm saying, it is a fact of the market that anything that is going up will give you, if it wants to go up more, it has to give you a retracement of the equilibrium. ठीक है, तो जो इक्विलिब्रियम ये रहेगा ना अपना, ये, दिस इज द 50% ऑफ द लेवल, इतना आना कंपलसरी है उसके लिए। एंड मार्क माई वर्ड्स, इट इज कंपलसरी। इट इज नॉट के आ सकता है, हो सकता है। एंड द फन फैक्ट अबाउट इट इज, मैंने 18,000 डाला, फिर भी मुझे पता है कि 16,900 के नीचे आएगा वो, बट मैंने 18,000 डाला क्योंकि सेफ रहता है। अपन अपन ज्यादा बड़े assumption नहीं करेंगे, अपन विल बी सेफर। ठीक है, 18,000 पे एक लेवल है अपना, जिसकी वजह से यहाँ से छोटा सा मूव आएगा। बट इन एनी फैक्ट, आई एम टेलिंग यू ऑल, दिस इज तो बेयर मिनिमम। दिस इज तो बेयर मिनिमम, एंड दिस इज द 3 मंथ कैंडल। ठीक है, अब लेट्स एक और चीज, लेट्स प्रूफ टेस्ट दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि रिट्रेसमेंट आता ही है क्या? ये चीज को थोड़ा सा जल्दी से अपन देख लेते हैं चार्ट्स पे, सो दैट वो चीज पे भी आपका कन्विक्शन बिल्ड हो जाए। ठीक है, लेट्स लुक एट इट। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? स्ट्रक्चर दिख रहा है कि रैली रैली दिख रहा है? आई सी क्लियर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लेट्स टेस्ट द फैक्ट कि हर स्ट्रक्चर के बाद में, मतलब हर रैली के बाद में क्या रिट्रेसमेंट हुआ है 50% का? ठीक है, दिस वाज अ एक्सटेंडेड रैली, आई एम सो सॉरी, दिस वाज द एक्सटेंडेड रैली। क्या किया प्राइस ने? 50% एंड लोअर। there's more people coming in now, wait, I will open the chat up so that I can read what you are saying. Okay, Moksha is saying perfect. ओमकार is saying it's a strong candle. Absolutely, it is a very strong candle. ठीक है, ये मिला अपने को। अब ये देखो, नेक्स्ट रैली किधर से शुरू हुई थी अपनी? यहाँ कहीं से शुरू हुई थी। प्राइस ने क्या किया? अपने 50%, ये जो मैं आपको बोल रहा था ना कि मेरे को थोड़ा कॉशन रहना है,
थोड़ा कॉशियस रहना है। वो इसको ही मैं गिन के चल रहा हूँ कि थोड़ा सा लिए मिस किया उसने 50% को, बट यहाँ से जो रैली शुरू हुई थी वो भी 50% टैप किया है। आप उसके पहले भी देखोगे जितनी भी बार रैली हुई होगी, सो दीज ये तो बहुत ही ज्यादा, ये वाले देख सकते हैं स्टार्टिंग का रैली, दिस वाज द फर्स्ट रैली दैट वी हैव ऑन चार्ट्स। 50% इसके अंदर तो दिया ही है, 50% से लोअर ही आया है। सो हिस्टोरिकली अगर अपन देखें, ये भी है बाय द वे, ठीक है, ये भी एक एक्सटेंडेड रैली था अपना, इम्पल्स था, 50% आया। आप समझो कि कोई चीज जो चालू हुई है 1990 में, ठीक है, लिबरलाइजेशन के बाद में, उसके बाद में उसने आज तक अपना नेचर चेंज नहीं किया, क्या वो आज करेगा क्या? अगर अपन अज्यूम करेंगे कि नहीं, दिस टाइम इट्स गोना बी डिफरेंट, इट इज अस दैट आर गोना बी हर्ट, ठीक है, कुछ कुछ चेंज नहीं होता मार्केट में, एवरीथिंग स्टेज द सेम, एब्सोल्यूट सेम। तो आई नो फॉर अ फैक्ट कि ये तो होना है, ठीक है। अभी अपन ने बेसिक सीखे हैं, यहाँ अभी इसको अपन हर जगह अप्लाई करेंगे, ये तो होना है, ठीक है। दिस इज वन वन वेरी गुड रीजन दैट वी हैव। सेकेंड रीजन मैं बताऊं ना, किसी को डाइवर्जेंस किसको पता है? आरएसआई टूल किसने कभी यूज किया है इन द चैट, वेरी क्विकली, एनीबडी मैंने किया यूज भाई स्टार्टिंग में। आरएसआई टूल? आरएसआई Yes, डाइवर्जेंस में used करता था many पहले, times. इनिशियली दे अमेजिंग। पहले। आरएसआई डाइवर्जेंस किसने यूज किया है? आरएसआई I डाइवर्जेंस have किसने? used अमेजिंग, अमेजिंग, ठीक है। आरएसआई डाइवर्जेंस क्या बताता है अपने को कि कहाँ पे टॉप्स और कहाँ पे बॉटम्स बनने वाले हैं, bottoms. ठीक है। Yes. मैंने भी एब्सोल्युटली किया है भाई। अमेजिंग, राइट। अगर मैं बोलूं कि मंथली पे आरएसआई ने इतना बड़ा डाइवर्जेंस दिया है जो हिस्टोरिकली कभी नहीं हुआ है, तो व्हाट विल यू थिंक ऑफ इट? जस्ट लुक एट दिस, दिस इज अ हायर हाई एंड दिस इज अ इनसेन डाइवर्जेंस। इतना बड़ा डाइवर्जेंस हिस्टोरिकली मैंने नहीं देखा, एंड आई हैव बीन लुकिंग एट चार्ट सिंस 8 years नाउ, ठीक है, हिस्टोरिकली मैंने नहीं देखा। तो ये जो डाइवर्जेंस है ना, ये अपना क्लियर कट आंसर था जब ये हुआ था डाइवर्जेंस, कि भाई गिरना तो है। अब किधर तक गिरना है अपने को क्या क्या पता चल गया? एक तो अपने को पता चल गया कि रैलीज एक्सटेंडेड नहीं होती है, रैलीज हमेशा रिट्रेस होती है। दूसरा हमको क्या समझा कि रैली कहाँ तक आती है, इक्विलिब्रियम तक आती है। तीसरा हमको क्या समझा कि क्या यहीं से गिरने वाला है क्या, उसका आंसर इज द डाइवर्जेंस, ठीक है। तो अपने को ये भी समझ गया कि यहीं से गिरने वाला है, तो व्हाट मोर डू वी नीड? नथिंग। बट वन इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट वी हैव टू नो, दैट अभी इधर से सेल होना चालू हो जाएगा दबा के, ठीक है। अभी ये 3 महीने का चार्ट है, क्या इसका मतलब ये होता है क्या कि कल से गिरना चालू हो जाएगा? नहीं, 3 महीने की कैंडल फॉर्मेशन जब होगी तब गिरना चालू होगा, ठीक है। तो 3 महीने का कैंडल स्टिक है ना अभी, सो अभी जिधर निफ्टी चल रहा है ना, दीज आर वेरी गुड जोन्स फॉर अ बाउंस, ठीक है। ये इसने हायर हाई बनाया है, ये अपना लास्ट डिमांड जोन बोलो, जो बोलना है बोलो, ठीक है। अब है ना, यहाँ से तुम लोग सब एक चीज करना मेरे लिए, ठीक है। आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू डू वन थिंग फॉर मी। जहां पे भी तुमको न्यूज में, फ्रेंड्स, पीयर्स, इंस्टाग्राम चैनल्स, इंस्टाग्राम रील्स, जहां पे भी आपको बोल रहे हैं ना कि बाय करो, अब से लेके अगले 1 महीने तक में भी, यू सेंड मी दैट पोस्ट, ठीक है। आई वांटेड टू सेंड मी दैट पोस्ट। क्यों? बिकॉज आई विल, हरीश जी आपका कर दीजिए, ठीक है। सो अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट समझाने वाला हूँ, ठीक है। अगेन आई एम गिविंग यू वेरी गोल्डन पीसेस ऑफ नॉलेज, टेक इट वेरी लाइक सीरियसली। इन मार्केट ना, देयर इज टू थिंग्स दैट प्ले आउट, वन इज प्राइस एक्शन एंड वन इज साइकोलॉजी। ये सबने सुना रहेगा, दो चीज होती है, मार्केट का प्राइस एक्शन होता है, मार्केट की साइकोलॉजी होती है। But the fact is that people don't understand what psychology really is. Psychology is mass understanding of people. ठीक है, psychology is mass understanding of people. So when we are saying that market moves by the price action and the psychology, उसका मतलब ये होता है कि वो लोग आपको साइकोलॉजिकली भी ट्रिगर करेंगे ऐसे एक्शंस करने को जो आपको नहीं करने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बाय करना, जैसे कि सिल्वर को बाय करना 4 लाख रुपए पे, जैसे कि गोल्ड को बाय करना 1,60,000, 1,70,000 रुपए पे। ये सारी चीजें आपको खुद से नहीं आती है, ये सारी चीजें आपके एनवायरमेंट पे पुश की जाती है, सो दैट यू बाय इट एंड एंड अप इन फोमो, एंड देन यू, whenever you buy it, you see the market crashing and then you feel कि you are stupid, you made a big blunder and it is all your fault, but it is not, it is just how the market works, ठीक है। So now I will, as I've requested, आई वॉन्ट एवरीबडी ऑफ योर टू, जब भी आपको लगे कि पूरे मंथ में जब भी कोई ऐसी चीज या कोई बोल रहा है आपको कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, ले लो, या कोई रील दिख रहा है, आई वॉन्ट यू टू सेंड मी दैट एंड वील सेंड इट ऑन द ग्रुप एंड वील सी हाउ फनी दिस इज, ठीक है।
कि लोग इधर से बाय करवाएंगे 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 एंड प्रॉब्ली दे पुश इट टू हियर, मे बी हियर, वेयर एवर दे वांट टू पुश इट टू। यहाँ पे होगी मेजर बाइंग ऑफ रिटेलर्स। यहाँ पे आपको है ना इतनी अच्छी न्यूज सुनाई देगी ना, वॉर एंडिंग, ग्लोबल पीस हो जाएगा, ट्रम्प गले लग जाएगा ईरान के प्रेसिडेंट को, सब कुछ हो जाएगा जो आपको देखना है, एंड दे विल वांट यू टू बाय हियर। बट आफ्टर, जस्ट आफ्टर दैट, you will see a massacre fall. And I'm telling you, this is historical data. This is history being played out. I can be wrong, maybe yes. It can be a case के one off हो जाऊंगा मैं wrong, but then I'm telling you very 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 likely scenarios. ठीक है? And I'm telling you before on so that you can prep for it. ठीक है? तो this will happen. A lot of people will buy, and then something will trigger. A war will trigger. A virus will trigger. Something will happen, and I'm telling you, some shit is gonna happen for sure. For this fall to happen, they will do something. ठीक है? वो ट्रिगर करेगा जो नेक्स्ट लेवल का फॉल है उसको। एवरीबडी विथ मी इन द चैट? क्या किसी को देन वी शेप रिकवरी फॉल के बाद में एब्सोल्युटली, फॉल के बाद में एब्सोल्युटली। एवरीबडी विथ मी इन द चैट वेरी क्विकली, वेरी क्विकली, एवरीबडी इन द चैट। सबको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ इधर कि ऊपर से आ रहा है? बहुत ढीले हो गाइस, कम ऑन, वेरी क्विकली। ओके, वन थम्स अप, थैंक यू। यस, परफेक्ट, सी एवरीबडी अंडरस्टैंड, वेरी अमेजिंग अमेजिंग। सबको समझ गया? कोई डाउट है किसी को? सुपर सुपर, वेरी स्मार्ट पीपल। ठीक है, तो अब तो ये अपने को इतना तो निफ्टी का एनालिसिस सबको समझ गया। इट इज नाउ नॉट नॉट अ ओपिनियन नाउ। अभी मेरा ओपिनियन नहीं है, ये एक एनालिसिस है जो अपन सब एक फैक्चुअल रीजनिंग की वजह से अग्री कर रहे हैं। क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड यार, वेरी गुड, अमेजिंग। ठीक है, ये हो गया निफ्टी का। अब अपन क्या करेंगे उसके वो गिरने के बाद में, वो सब बहुत अलग बातें हैं, बट देन आई विल गिव यू अ वेरी स्मॉल जिस्ट व्हाट विल हैपन। ठीक है, आफ्टर अ फॉल, like a immense fall, the most returns, the most millionaires, the most crore-patis are made after the fall. There's only 10 minutes left in the meeting. I'll be rushing very quickly. ठीक है, तो सबसे बड़े मिलियनर्स बिलियनर जो भी मार्केट के थ्रू बनते हैं ना, वो ये फॉल के बाद के राइजेस में बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो फॉल आता है ना, आपको चीजें डर्ट चीप भाव पे मिलती है। डर्ट चीप, आई एम सेइंग यू विल गेट रिलायंस एट 70-80% फॉल में भी। ठीक है, एंड वो अगर 80% पे आप ले रहे हो, मतलब 100 रुपए की चीज अगर 20 रुपए मिल रही है आपको, तो 20 का जब 100 जाएगी और 200 जाएगी, यू विल मेक 5x 10x इजिली। ठीक है, सो आई विल टॉक अबाउट दैट व्हेन द फॉल एक्चुअली हैपेंस। जब तक नहीं होता तब तक अपन सोचेंगे उसके बारे में क्या करना है। ठीक है, आई विल बी ऑल्सो कैपिटलाइजिंग ऑन दिस फॉल। अगर किसी को भी मेरे साथ शॉर्टिंग करना है, hit me up in the DM. I will be shorting. This is the first time bear market is coming after 2020, after 2017 rather, जब से मैंने ट्रेडिंग चालू की है। तो this is the first time जहाँ पे अपने को अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, where we can short the markets and make money there. So that is something that I'm looking forward to. And then we'll talk about the rest. ठीक है, now I'm coming to gold and silver very quickly. ठीक है, अब तक जो भी मैंने समझाया ना, वो सारी चीज भूलनी नहीं है। ठीक है, अपन सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। नहीं भाई, दिसंबर के पुट मत ले लो भाई, ये सब मत करो। बहुत स्ट्रेटेजिकली जाना पड़ेगा उसके टुवर्ड्स। ऐसे ही कुछ भी पुट ले लिया, कॉल ले लिया, नहीं चलता ऐसा। ठीक है, लेट्स गो टू गोल्ड नाउ। ठीक है, सबका सबका आई वांट टू टॉक अबाउट सिल्वर फर्स्ट। ठीक है, मेरा फेवरेट एसेट है अभी के लिए, तो आई टॉक अबाउट इट। ठीक है, वी बॉट सिल्वर इन अराउंड हियर समवेयर। जस्ट गो टू द वीकली चार्ट। दिस इज वेयर वी बॉट सिल्वर। नहीं, October 3rd, ये वाला, यहाँ पे अपन ने बाय किया था सिल्वर। ठीक है, एंड यहां से अपन ने पूरे सिल्वर की रैली ये प्राइस तक पूरी 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 कैप्चर की है। एंड यहाँ ऐसा ही नहीं कि यहाँ पे बाय किया अपन ने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया, यहाँ। एंड दिस इज नॉट मी स्पीकिंग रैंडमली, ये सब ग्रुप्स पे, अपने ग्रुप पे शेयर वाले ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो नो, आई विल नॉट बी शेयरिंग अ न्यू लिंक, आई हैव अनदर मीटिंग, तो अभी मैं फट सेंड कर दूंगा, विल नॉट टेक मोर टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे भी बाय किया, यहाँ पे भी बाय किया, एंड पूरे इसके बाद में मैंने बाय करना बंद कर दिया, बिकॉज देन वी न्यू द एक्सटेंडेड रैली विल कम। एंड यहाँ पे 3,54 से मैंने आप लोगों को बोलना चालू कर दिया था कि भाई अभी गिरने के लिए रेडी हो जाओ, गिरना है मार्केट, बहुत ओवर वैलिड हो गया। एंड मेरे को तभी साइकोलॉजिकली ट्रिगर्स पता थे क्या हो रहा है, जिसकी वजह से वो फॉल आएगा। ठीक है, यहाँ तक अपन रुके, यहाँ कहीं पे अपन ने बेचना चालू किया और अपन बेच के निकल गए ये हाइस के आसपास। ठीक है, अब देखो क्या होने वाला है। ठीक है,
अभी तक किसको किसको समझा कि रैली इज एक्सटेंडेड नहीं होती है? कितने लोग को समझा? चैट में जल्दी यस लिखो, वी हैव वेरी लेस टाइम। फटफट, रैली इज एक्सटेंडेड नहीं होती है। परफेक्ट, सबने यस लिखा है, सबको समझ गया है। रैली अब देखो शुरू कहां से हुई थी। जो लास्ट हायर लो था अपना, वो यहां से शुरू हुआ था और गया कहाँ था? यहां तक गया था। और मैंने क्या बोला कि 50% तो आना ही है। और क्या हुआ यहाँ पे? 50% आ गया। कितना टाइम में? एक महीने में। इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी वो पूरे हाई से 50% आ गया। बट मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा जो तुम लोग को और भी परेशान कर देगी शायद, अगर किसी ने सिल्वर होल्ड किया हुआ है तो। ठीक है, सिल्वर का नेचर इतना हरामी एसेट है ना सिल्वर, आई एम सो सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट देन इट इज अ वेरी वेरी डिसीविंग एसेट। सिल्वर नेवर स्टॉप्स एट 50%. सिल्वर गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट आफ्टर 50%. ये है 50%, ये रही आपकी अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट, एंड इट क्रैशेस बैड। अब हो सकता है ये टाइम डिफरेंट हो हिस्ट्री में, बट दैट इज ऑल अ ब्लंडरस assumption दैट वी हैव कि ये टाइम अलग होगा, बट अकॉर्डिंग टू, करता हूँ। सो अभी सॉरी, बढ़िया है, थोड़ा मार्केट का हम्म, अपडेट मिला था, मैंने सोचा कोई बात नहीं, ले लेते हैं। एक कट गया था, मेरा इंटरनेट चला गया था आई गेस, सॉरी। आ गया माइक वापस आ गया। ठीक है, ओके, एवरीबडी कैन हियर मी नाउ, बैक अगेन। या परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। आई वाज सेइंग सिल्वर यस। द रिसीविंग एसेट, वो 50% पे आपको चांस देगा ऊपर निकलने का, और फिर वो ये करता है क्रैश। अपन ने एक बार देखा, ठीक है। लेट्स गो इनटू द हिस्ट्री अगेन। ये क्या हुआ? ये क्या है ये? बाप रे। ये आपका रैली देखो, ठीक है। इसने तो 50% के भी लोअर दिया चांस निकलने का, ठीक है। 70% फॉल देने के बाद में चांस दिया निकलने का, एंड फिर अगेन अ क्रैश। ठीक है, लेट्स गो लोअर। यहाँ पे 50% के बाद में हो गया था ऊपर, बट ठीक है, 50%, बट इतना तो फिक्स है, 50% तो आ गया अपना, ठीक है। उसके बाद में लोअर जाने के चांसेस एटलीस्ट अनदर 3-4 टाइम्स हैव हैपेंड, ठीक है। नाउ वी ऑलरेडी डाउन 50%, वी आर स्टिल बेरिश। अभी तक कुछ बोलते हैं ना, टाइम स्पेंड अंडर द मार्केट तो हुआ ही नहीं, मतलब देयर इज नो कंसोलिडेशन दैट वी आर सीइंग, इट्स अ स्ट्रेट स्ट्रेट फॉल। अभी लोग आ रहे हैं, कहाँ करेंगे अभी आके? ठीक है, एनीवेज। सो I am assuming that silver is gonna do the same thing that it has done in the history and repeat history and fall 70-80% from the highs, and it will do that. ठीक है, तो ये जो हुआ है, ये अभी कितना है? 45-50%। अब ये इधर तक भी दिख जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हर एक एसेट का नेचर पकड़ना। ये सेम चीज गोल्ड में नहीं अप्लाई होगी, ये सिल्वर में अप्लाई होगी, क्योंकि इसका नेचर वैसा है, ठीक है। अभी आते हैं अपन गोल्ड पे, एंड वील एंड द सेशन। मंथली कैंडल पे गए, अरे बाप रे। अब सबको क्या क्या सोचना है, जल्दी से बताओ, क्या दिख रहा है यहाँ पे? वेरी क्विकली, आई वांट वेरी क्विक आंसर्स। गोल्ड देख रहा हूँ भाई। मंथली फेयर वैल्यू का दिख रहा है भाई मेरे को तो। भाई एक्सटेंडेड रैली, क्या दिख रहा है सबको? एक्सटेंडेड रैली। क्या होता है एक्सटेंडेड रैली के बाद में? एवरीबडी। भाई मेरे को तो सेल साइड लिक्विडिटी दिख रही है और नीचे फेयर वैल्यू का दिख रहा अरे यार, इतना सब मुझे नहीं आता है यार, तुम बहुत एडवांस बातें कर लेते हो। मुझे बेसिक चीज आती है भाई, ठीक है। ये था अपना हायर लो, ये है अपना हायर हाई। मुझे इतना पता है क्या इक्विलिब्रियम आएगा, मुझे नहीं पता क्या होगा एक्सट्रीम, मुझे पता है इक्विलिब्रियम आएगा, और मिनिमम इक्विलिब्रियम आएगा ही। उसके नीचे जाएगा कि नहीं, डोंट नो, दैट इज अ फैक्ट दैट वी डोंट नो। बट व्हाट डू वी नो अबाउट द मार्केट्स एंड द प्राइस, नेचर ऑफ प्राइस इज दैट इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम किधर है? $3300, $3300। लेट्स लुक एट गोल्ड, मतलब अपने जो इंडियन मार्केट वाला गोल्ड है, उसमें कहाँ दिख रहा है वो? यहाँ से रैली शुरू हुई है आपकी, वो दिख रहा है अपने को 1,11,000, 1,12,000 पे। अभी कितना चल रहा है? 1,50,000। इधर से अपन कितना बोल रहे हैं? अनदर, आई से 30% फॉल, 30% फॉल, एंड दिस है। इज अ मिनिमम। हाँ, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि इसके अंदर जल्दी से ऊपर जाने लग जाएगा, नहीं भाई। ये रैली देखो क्या हुई है। और एक और बहुत फनी फैक्ट बोल के मैं एंड करूंगा सेशन को, ठीक है। आप ये बताओ मुझे कि जब अपन इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि एवरेज रिटर्न्स ऑफ गोल्ड इन 10 years, 20 years, ये सारी चीजें जब अपन सुनते हैं इंस्टाग्राम पे, क्या होता है गोल्ड का एवरेज रिटर्न? 8%, 10%, 12%, समवेयर अराउंड दैट। अगर 10 साल में गोल्ड देने वाला है एवरेज रिटर्न ऑफ 10%, और अगर वो पहले ही साल में
300% दे देगा, तो बाकी के 9 साल क्या करेगा? अगर एवरेज रिटर्न उसका 10 साल में 10% भी है लेट से, और पहले साल That में will be the dormant period, I think. इट विल बी भाई एट लॉन्ग कंसोलिडेशन या स्लो वेरी राइट। ब्लेड, बस वही होएगा और क्या करेगा। बस समझ गए, कितने स्मार्ट हो आप लोग, कितने स्मार्ट हो आप लोग। सो परफेक्ट, सबके आंसर्स राइट है। इट विल जस्ट टेक योर टाइम, प्राइस भी गिरेगी, बट सबसे ज्यादा क्या खाएगा वो? टाइम खाएगा, बैंड बजा देगा भाई। मतलब वो ऊपर तरसा देगा ऊपर की रैली के लिए। क्यों? क्योंकि उसका एवरेज रिटर्न ही उतना है। क्या वो चेंज होने वाला है क्या? कौन कौन मानता है कि गोल्ड का एवरेज रिटर्न 300% ईयर होने वाला है? चलो 100% ईयर होने वाला है, किसको लगता है पॉसिबल है वो 22 ट्रिलियन डॉलर का एसेट है, 22 ट्रिलियन डॉलर का एसेट। अगर उसको हर साल या हर 2 साल में भी अगर 100% बढ़ना है ना, तो 22 ट्रिलियन नए डॉलर उसके अंदर पैसे लगने चाहिए। क्या वो पॉसिबल भी है? इंडिया का जीडीपी 4 ट्रिलियन पे, मतलब पूरा इंडिया ये करेगा ना धंधा, तब जाके 4 ट्रिलियन का धंधा हो रहा है, रेवेन्यू, नॉट इवन प्रॉफिट्स। तो कैन यू इमेजिन के 22 ट्रिलियन डॉलर जाएंगे गोल्ड के अंदर एवरी ईयर? नॉट गोना हैपन। तो क्या होगा? लॉजिकली थिंक अबाउट इट, इट इज भाई गोना। मीटिंग बंद होने वाली है। हाँ,